तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है? और क्या आपको पता है कि चॉकलेट की इजाद भी कैडबरी ने की थी। चॉकलेट खाने से ज़हनी तनाव में नुमाया कमी हो जाती है और साथ ही साथ इसके और भी बेशुमार फायद हैं। और क्या आप जानते हैं कि डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही क्यों है? और वो कौन सा मुल्क है जहाँ हर कोई 32 केजी चॉकलेट खाता है? और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है कैडबरी डेयरी मिल्क। पहले इसकी थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं। कैडबरी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से, जहां 1824 में जॉन कैडबरी ने अपनी एक शॉप ओपन की, जहां वो चाय, कॉफी और चॉकलेट रिंग बेचा करते थे। कुछ सालों बाद उनको पता चला कि लोग तो उनकी चॉकलेट रिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और फिर 1831 में उन्होंने सिर्फ चॉकलेट रिंग को ही बेचना शुरू कर दिया, और सिर्फ 15 सालों ही में वो और ज्यादा मशहूर हो गए। सन 1847 में जॉन कैडबरी ने अपने भाई को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई। उसके मयार और जायके को देखकर 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनको रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया, और रानी को ऑनर देने के लिए पहली बार पर्पल रंग के रैपर का इस्तेमाल किया गया, और रानी को पर्पल रंग के रैपर वाली चॉकलेट का गिफ्ट दिया गया। तब से लेकर आज तक कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है ये चॉकलेट। चॉकलेट की शुरुआत होती है एक फलदार दरख्त से, जिसको कोको ट्री कहते हैं। दरख्त से फल को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर इनको तोड़कर इनके अंदर से सीड को निकाल लिया जाता है। बाद में इन सीड्स को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। एक कोको ट्री साल में 2500 बीज प्रोड्यूस करता है, और 400 बीजों से एक और चॉकलेट बनती है। एक कोको ट्री से साल में तकरीबन 6 पाउंड यानी 3 किलोग्राम चॉकलेट बनाई जाती है। बीजों को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इनको फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले बीजों को रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उनको गर्म हवा 50 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करती है। रोस्टिंग से बीजों में अच्छा फ्लेवर और जायका पैदा हो जाता है, और साथ ही साथ बीजों का आउटर शेल भी रिमूव हो जाता है। बाद में इनको एक एक्सट्रैक्टर से गुजारा जाता है, और इस अमल को विनोइंग कहते हैं, जहां पर इनको एक वाइब्रेटिंग मशीन से गुजारा जाता है, और साथ ही साथ हवा की मदद से बीजों के छिलकों को अलग कर लिया जाता है। बाद में अलग किए गए बीजों को ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ पर बीजों को पीस कर थिक पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस पेस्ट को कोको मास और कोको लिकर भी कहते हैं। इस लिकर को एक हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारा जाता है, जहां पर लिकर से कोको बटर को अलग कर लिया जाता है, जिसको बाद में मिल्क और शुगर के साथ चॉकलेट बनाने के लिए डाला जाता है, और लिकर एक सूखी प्लेट जैसा हो जाता है। और फिर इनको पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर को कोको बटर के साथ एक खास मिकदार में मिलाया जाता है, और फिर इसे दुनिया भर की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में सप्लाई करने के लिए एक ड्रॉप डिपोस्टर मशीन की मदद से चोको चिप्स में तब्दील कर लिया जाता है। आइए देखते हैं डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट कोको मास, कोको बटर, मिल्क पाउडर और शुगर से कैसे तैयार की जाती है। पहले चोको चिप्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां हाई टेम्परेचर से चिप्स पिघल जाती हैं। उसके साथ ही कोको बटर को भी मेल्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए उसमें सभी चीजों के साथ मिल्क पाउडर भी डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी डार्क चॉकलेट ही बन रही है। इस पिघले हुए कोको बटर और कोको मास को स्टील के बड़े टैंक्स में रखा जाता है। जैसे कि शुगर चॉकलेट का एक अहम इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। शुगर को एक बड़ी छलनी में डाला जाता है ताकि बैरूनी अज्जा आसानी से अलग किए जा सकें। उसके बाद इसे शुगर साइले में भेज दिया जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट वैम साइलों में पहुंचाए जाते हैं। फिर इंग्रेडिएंट को कंटिन्यूअस मिक्सचर में मिक्स किया जाता है। ये खुदकार मशीन इंसानी काम बहुत कम कर देती है। प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक सब इंग्रेडिएंट जैसा कि मिल्क पाउडर, कोको बटर और कोको मास को मिक्सिंग करने के लिए लाइन में भेजा जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद अब तैयार हैं। जैसे कि डार्क चॉकलेट में कोको मास, कोको बटर और शुगर को मिक्स किया जाता है। इन सब को बेहतर तरीके से ज्वाइन करने के लिए मिक्सचर को सर्कुलर फिंग से गुजारा जाता है, जो
इन्हें मिक्स करके आगे भेज देता है। उसके बाद ये मिक्सचर एक और बफल टैंक में एक पंप के जरिए स्टोर किया जाता है। फिर ये मिक्सचर रिफाइनिंग स्टेशन में भेजा जाता है। एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर बनाने के लिए रिफाइनिंग सबसे अहम मरला होता है। चॉकलेट में मौजूद कोको साल्ट और शुगर के ज़रात को कम करने के अमल को रिफाइनिंग कहते हैं। इसका मकसद 18 से 22 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल बनाना है। ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को 3 रिफाइनर के सेट से गुजारा जाता है। 2 रो रिफाइनर, 10 रो रिफाइनर, बॉल मिल्स, जो कि चॉकलेट मास की बहुत बार रिफाइनर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोसेस चॉकलेट मास को मतलूबा मिकदार तक ले आता है। इस तमाम प्रोसेस में टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है। इस ब्लेंड और रिफाइन किए हुए मिक्सचर को एक वाइब्रेटिंग सीव रिफाइनर से गुजारा जाता है। इस मशीन से ये पता चलता है कि ब्लेंडिंग में कोई क्रिस्टल तो नहीं रह गया। इस प्रोसेस में चॉकलेट को कुछ घंटों के लिए हीट पर रख कर मजीद मिक्स किया जाता है। इस मरहले में लीसीथिन, जो कि एक वेजिटेबल सॉस जैसा होता है, उसकी बहुत मामूली सी मिकदार ऐड की जाती है। लीसीथिन चॉकलेट के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये चिपचिपाहट को कम करता है, चॉकलेट के फ्लो को बढ़ाता है, चॉकलेट की फ्रेशनेस को भी बढ़ाता है। उसके बाद चॉकलेट को मजीद हीट दी जाती है ताकि गैर जरूरी फ्लेवर खत्म किया जा सके। चॉकलेट मिक्सचर को अब कोन से मोल्डिंग स्टेशन में भेजने के लिए साइलों में स्टोर किया जाता है। मोल्डिंग स्टेशन भेजने से पहले चॉकलेट मिक्सचर को एक टेम्परिंग मशीन में रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए भेजा जाता है ताकि चॉकलेट को मजीद स्मूथ किया जा सके। मुझे ये सब जानकर हैरानी हुई कि चॉकलेट बनाने में इतने कॉम्प्लिकेटेड मराहिल भी आते हैं। आपको ये मराहिल कैसे लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बारी आती है मोल्डिंग की। ये चॉकलेट को बार की शेप देने का काम करते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन ट्रेज को एक कन्वेयर पर ड्रॉप करती चली जाती है, जिसके बाद इन ट्रेज को नीट और क्लीन किया जाता है और फिर रोटरी डिपॉजिटर स्टेशन पर इन ट्रेज में चॉकलेट भरी जाती है। अगले मरहले में इन ट्रेज को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है। बारी आती है सबसे लास्ट स्टेप की, यानी कि पैकिंग की। लेकिन इससे पहले इन सभी चॉकलेट को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, जिसके बाद बारी आती है इनको पैक करने की। क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम चॉकलेट में तो सिर्फ 50 ग्राम शुगर ही होती है। ये वेजरी 1 मिनट में 1200 चॉकलेट्स बार्स बना लेती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडर्स हर साल 32 केजी तक चॉकलेट खा जाते हैं और कैडबरी डेयरी मिल्क की हर साल 350 मिलियन बार सेल होती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आपको चॉकलेट पसंद है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपके वीडियो को लाइक और शेयर करने से हमें बेहद खुशी मिलती है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा जाए। अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा।